लड़की ने अपने शिष्य को 2000 जिन वजन की कढ़ाई की सुई दी और कहा कि उसे रोज इसी से सिलाई करनी है। शिष्य ने पूरी ताकत लगाई पर सुई हिली भी नहीं। वह हैरान होकर बोला, ये सुई इतनी भारी क्यों है? लड़की ने सिर हिलाया और एक छोटी सुई निकाली, पर वह भी शिष्य को लगभग जमीन पर गिरा देने वाली साबित हुई। लड़की बोली, वह सुई 2000 जिन की थी। शिष्य दंग रह गया, इतनी भारी सुई इंसान उठा सकता है? तभी लड़की ने सहजता से सुई उठाई और सामने रखी पत्थर की पटिया में आर पार घुसा दी। शिष्य स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह पत्थर 1000 साल पुराने बेसाल्ट से बना था, जो 100 बार तपे इस्पात जितना कठोर होता है। लड़की ने उंगली से हल्का सा इशारा किया और सुई के छेदों की कतार दिखाई दी। अब शिष्य को समझ आया कि उसकी गुरु कोई साधारण नहीं बल्कि अद्वितीय योद्धा है। उसने झुककर प्रणाम किया और उससे कला सीखने की विनती की। अगले 1 महीने तक वह रोज 800 जिन की कढ़ाई की सुई लेकर अभ्यास करता रहा। यह देखकर अन्य शिष्य हंसने लगे। बोले, अब तो वह और निकम्मा हो गया है, बच्ची को गुरु बना लिया और सुई भी नहीं उठा पाता। पर उन्हें पता नहीं था कि वही युवक अब इस्पात की सुई से बेसाल्ट में छेद कर सकता था। लड़की फिर भी संतुष्ट नहीं हुई और उसने उसे एक लोहा जड़ा कवच पहनने को कहा। पहले तो वह उलझन में था, पर जैसे ही पहना उसकी कमर झुक गई। यही उसका दूसरा प्रशिक्षण था। लड़की वास्तव में तोंगठियन फेंक की सर्वोच्च साधक थी, जिसके मार्गदर्शन से कोई भी नौसिखिया शीर्ष योद्धा बन सकता था। एक दिन शेण परिवार का मुखिया वहां से गुजरा और उसे हवा में छलांग लगाते देखा। उसकी ऊर्जा देखकर उसने पहचान लिया कि वह महान साधक है। उसने उसे चिकन लेग देकर धोखे से घर बुलाया और परिवार का मुख्य प्रशिक्षक बनाने का प्रस्ताव रखा। पर परिवार के शिष्य विरोध करने लगे, क्योंकि पहले से ही वांग नाम का शक्तिशाली शिक्षक था। लड़की ने वांग से शर्त लगाई कि 1 महीने में जो बेहतर शिष्य तैयार करेगा वही मुख्य बनेगा। वांग ने सारे प्रतिभाशाली शिष्य चुन लिए और लड़की को सबसे कमजोर दे दिया। लड़की ने 1 महीने में ही उस शिष्य को योद्धा बना दिया। फिर उसने उसे 5000 जिन वजन वाला लोहा जड़ा कवच पहनाया और कहा कि 3 दिन तक उतारना नहीं। 1 महीने बाद 5 संघों का प्रमुख आया और परीक्षा ली। अगर 3 से कम योग्य निकले तो परिवार भंग कर दिया जाएगा। वांग ने कहा कि उसका शिष्य लड़की के शिष्य से भिड़ेगा। वांग के शिष्य ने 9 में से 7 निशाने लगाए, जबकि उसका सबसे कमजोर शिष्य 5 तक पहुंचा। अब बारी युवक की आई। उसने कवच उतारना चाहा, पर लड़की ने कहा, समय पूरा नहीं हुआ। भारी कवच में उसने सिर्फ 1 निशाना लगाया और सब हंस पड़े। अगली परीक्षा में वह गिर पड़ा, पर 5 संघ प्रमुख ने कुछ अजीब महसूस किया। तीसरी परीक्षा में उन्हें बिजली रक्षक से 30 सेकंड टिकना था। जब सब हिचकिचा रहे थे, वही युवक आगे बढ़ा। सब हंसे, क्या तुम कवच पहनकर लड़ोगे? पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन कांपी और सब दंग रह गए। वही कमजोर समझा गया शिष्य अब देव योद्धा बन चुका था।